ये पूरी देखिए 347 ये 2 दफा आ रहा है, क्या मजाक है यार। अब ये 47 2 दफा आएगा ना तो इसके एक को एक जाएगा। हाँ जी, तो बात मैं ये बता रहा था, यहाँ पर हम थे कि ये जो है वो क्या आ जाएगा, यानी कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ए तक देखने आपने 6 हैं, और यहाँ पे एक वाई बी है, तो 6a प्लस वाई बी कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे डेरिवेटिव लिया मैंने, आप डायरेक्ट लिख दिया है, सही है ना। एल डॉट का यानी डी एल डॉट, यानी एल डॉट वो जीरो हो जाना है ना, डी डी एल ओ और डी टी, और इधर क्या आ जाएगा, वाई को फर्स्ट डेरिवेटिव 6va प्लस वी बी, तो ये क्या आ जाएगा 6va 6 बराबर आ जाएगा va 1/6 वी बी के बराबर। आर इग्नोरिंग द साइन फॉर मैग्नीट्यूड रिलेशनशिप, अगर मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप देखना है तो वो कितना आ जाएगा, आप साइन को इग्नोर कर सकते हैं। अब मैंने इक्वेशन जो है वो लिख दी है। सर इसमें रेफरेंस क्या लिया लिया यार, ये देखे ऊपर फिक्स पुलिस का सेंटर, ये रेफरेंस लिख भी दिया है आपकी आसानी के लिए। देखिए ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन रेफरेंस है, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी बहुत टेढ़ी लग रही होगी लेकिन ये है सीधी, सही है। चलेंगे, अब इक्वेशन मैंने क्या लिखी, मैंने लिखा कि रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन लिखें, वी बी किसके बराबर है, वो वी ए के बराबर है। ये देखें, बात को समझना, वो भी सर सरफेस नहीं यार, ऊपर वाली बिल्कुल आप ऊपर वाली सरफेस ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसको इस वजह से अवॉइड किया है ताकि उसमें कांस्टेंट डिस्टेंस ना आए ना, क्योंकि देखें हमने वेरिएबल लेना है, तो जो पुलिस के सेंटर से ऊपर तो वो कांस्टेंट रहता है ना, हमने सिर्फ वो डिस्टेंस लेना जो एग्जैक्टली वेरिएबल हो, ये फायदा है। वरना आप ऊपर से भी ले लें, कोई इसमें मसला नहीं, कांस्टेंट जो है वो चीज आपको पता है। अगर आप 5x+5 का डेरिवेटिव ले तो क्या होता है, सीधी बात है, s का डेरिवेटिव आ जाता है और 5 का ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आसानी के लिए क्या है, वो डिस्टेंस कांस्टेंट शो ही नहीं किया, इज वेटिंग इन लॉबी। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या बात मैंने बताई है कि ये आ गया। अब इसकी ये देखना क्या चीज है कि ये जो लिखा है वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस जो है वो वी बी रिलेटिव ए, ठीक हो गया ना। अब बात को समझें, हमने ये जो एक्स और वाई उसने कोऑर्डिनेट अपने दिए हुए ना, ये देखें उसने ये बताए हुए हैं। अब उसने क्या बताया हुआ एक्स और वाई इसके लिहाज से, वो उसने लिखा कि वी बी रिलेटिव ए क्या है, वो बी ए के लिहाज से, यानी बी ए के लिहाज से क्या है, वो जे है, यानी जे उसने पॉजिटिव, क्या इसका मतलब लिया कि अप लिया है ना। देखिए बी रिलेटिव ए जो है वो उसने जे डायरेक्शन में लिया, तो इसका मतलब है कि वो अप मूव कर रहा है, सही हो गया, ठीक हो गया या नहीं हुआ। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब ये अप मूव कर रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए है वो डाउन मूव कर रहा होगा ना, ए क्या है वो डाउन मूव कर रहा होगा। तो हमने उसको क्या लिखा है, ए की मैग्नीट्यूड अगर आप चेक करें ना जस्ट, तो ए की मैग्नीट्यूड क्या है, वो 1/6 वी बी के बराबर थी, लेकिन वो चूंकि डाउन मूव कर रहा था तो ये नेगेटिव उस वजह से लगाया है। आप ये मत कंफ्यूज होना कि ये नेगेटिव ये वाला है, सही है ना। हमने ये नेगेटिव असल में क्या लगाया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड थी, लेकिन
हमने चूंकि एक्स और वाई उसने ये दिया हुआ है अपना, तो जब ये उसके रिलेटिवली यार ऊपर जा रहा है तो केबल साहब जो मर्जी हो वही ए नीचे ही मूव करेगा ना हर सूरत, ठीक है। तो हमने क्या ये इस वजह से लिख दिया चूंकि ए जो है ना वो किसके बराबर था 1/6 वी बी के बराबर था ये था, और वी बी अब किसके बराबर है, वी बी साफ ज़ाहिर है वो अप मूव करेगा, वी बी क्या है वो अप मूव करेगा लाजमी तौर पे, अगर बी इसके रिलेटिवली ऊपर जा रहा है तो एब्सोल्यूट भी ऊपर ही जा रहा होगा। तो वो हमने क्या है उसकी मैग्नीट्यूड को बी लिख दिया और जे लिख दिया। अब अगला काम क्या किया कि हमने कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, तो हर तरफ जे ही है तो वी बी किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/6 इधर आया पॉजिटिव हो गया 3.5, और यहाँ से वी बी किसके बराबर हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है या नहीं सही। अब आप मुझे बताएं तो वी बी किसके बराबर हो गया 3J, यानी इसका मतलब है वी बी अप मूव कर रहा है, और रह गया वी ए, तो वी ए किसके बराबर हो जाएगा, वी ए जो है वो आपका फार्मूला 1/6 के बराबर है, तो इसको 6 पे डिवाइड किया तो ये आ गया ये, और वी ए क्या डाउन मूव कर रहा है तो ये माइनस उस वजह से आ गया है, यानी माइनस जो है वो 6 जो है वो जे आना है यार, आई नहीं आना, ये जे आना है, ठीक है ना। तो वी ए जो है वो क्या एब्सोल्युटली आई जे आना है, ठीक है ना, -0.5। ये देखिए आंसर दिखाता हूँ, आंसर क्या प्रॉब्लम नंबर 2/8 है, तो इसका आंसर चेक करना 2/8। ये देखें जी, ये वी ए कितना है -0.5J, और ये वी बी कितना है 3J। अब कोई क्वेश्चन है जल्दी बताओ इस प्रॉब्लम में, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था लेकिन हमने अभी करते जाना है, कोई मुश्किल है तो बताओ। क्या आपको उसूल बताया, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर ली, इधर देखा कि ये एक्स वाई दिया हुआ है इसके लिहाज से, तो आपने क्या काम किया इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में इसके लिहाज से उसने दिया हुआ है ना ये जे, तो इसने अप पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हमें पता है कि वी ए साफ जाहिर है नेगेटिव डाउन मूव करना है उसने, तो ये आ गया, यहाँ से हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो आ गई बी की, अब फिर मैग्नीट्यूड इसके बराबर थी वो ये कर ली, तो ये उसमें जो है इसके बराबर आ गया। हाँ जी ओके सर, स्टूडेंट को ऐड करें यार, ऐड तो कर दिया है भाई जी, ओके है कि नहीं ओके, कोई क्वेश्चन है, आगे चलें जी, चलते जाएं, बिल्कुल जो है वो चलते जाना है हमने, इस पे आ जाएं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ओके सर जी, इस प्रॉब्लम पे आ जाए। अब इसमें भी बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, वो कहता है कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर बी इज 1.52 मीटर पर सेकेंड डाउन एंड इट्स एक्सेलेरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड अप, डिटरमिन द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए। सही है ना, बी की वेलोसिटी दी हुई है डाउन, ये देखें ये इस पॉइंट पे वो कहता है कि जो ब्लॉक बी है वो डाउन जा रहा है। सर थ्योरी और होनी चाहिए थी बट समझ आ रही, सर थ्योरी और होनी चाहिए थी, ये क्या कहता है बट समझ आ रही है, इसकी अब मुझे बात की खुद नहीं समझ आई, पता नहीं क्या क्या रहा है जी। तो ये देखें जी, ये देखो क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है ये डाउन है लेकिन एक्सेलेरेशन अप है, तो इसके आप क्या समझते हैं, इससे ये समझते हैं कि ब्लॉक बी जो है वो टाइम के लिहाज से स्लो होता जा रहा है, यानी नीचे तो आ रहा है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है वो उसका एक्सेलेरेशन फिर अप हो जाएगा, वेलोसिटी मूव डाउन कर रहा होगा लेकिन वो स्लो होता जा रहा होगा टाइम के लिहाज से। सर जी मैं कह रहा हूँ थ्योरी और पढ़ा देते थे क्या, और कौन सी थ्योरी में पढ़ाता, किस सब्जेक्ट की थ्योरी और पढ़ा देते, थ्योरी तो पढ़ाई है आपको भाई, इतना टाइम नहीं होता ये मजमून नहीं लिखना, या तो आपका एग्जाम हो ना कि आपने कोई इसके ऊपर जो है ना वो मजमून डालना है कोई 200 जो है ना वो सेंटेंसेस का, तो ऐसी बात तो है नहीं, ये तो प्रॉब्लम्स ही आने हैं, तो प्रॉब्लम टू दी पॉइंट बताएं, थ्योरी में तो आपने पागल हो जाना था, आपको यही थ्योरी आपको अपने वे से बताई है, समझ आ रही है ना, टीचर के भी तो काम होता है। चलें जी आए जी, अब देखें ये चीज़ आ गई, और अब देखें, अब आप मुझे एक बताएं रेफरेंस कौन से लेंगे, जल्दी बताएं। आप इस पुल्ली का एक सेंटर ले लेंगे बिल्कुल जो है वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, एक रेफरेंस वो आ जाएगा, और दूसरा रेफरेंस आ जाएगा जो ये नीचे वाली छोटी पुल्ली है ना इसके सेंटर से, सही है ना, यानी ऊपर वाली भी फिक्स है लेकिन नीचे वाली उससे नीचे है, तो आप ये रेफरेंस लेंगे, बाकी पोर्शन आ जाएंगे कांस्टेंट। आगे काम आसान सा, ये जो केबल की थोड़ी टिल्टेड है ना लेंथ, इसको आपने मतलब परेशान नहीं होना, इसको आपने स्ट्रेट ही समझना है। देखें जी प्रॉब्लम कैसे किया है, प्रॉब्लम 2/ जो है वो 99 पे आ जाए,
सर ऊपर वाली से क्यों नहीं लिया, ऊपर वाली से क्यों नहीं लिया, चूंकि यार ऊपर वाली भी कांस्टेंट है लेकिन उससे नीचे वाली के दरमियान कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, तो आपने वो देना है कि जहां से वेरिएबल स्टार्ट हो जाए। आपने रेफरेंस कौन सा लेना है, जहां से आगे वेरिएबल स्टार्ट हो जाए, सही है ना। तो ऊपर वाली से नीचे वाली भी कांस्टेंट डिस्टेंस पे थी, तो नीचे वाली से आगे जो है ना वेरिएबल शुरू हो रहा है इस पुल्ली से, नीचे वेरिएबल डिस्टेंस है, इससे ऊपर वाला पोर्शन कांस्टेंट है, तो इस वजह से हम उसको नहीं लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लेने को तो आपकी मर्जी है, चाहे सरफेस के ऊपर से ले लें, लेकिन वो कांस्टेंट का फायदा कोई नहीं, वो डेरिवेटिव जीरो हो जाता है उसका। आ जाए यार, ये देखें जी रेफरेंस क्या लिया, एक्स ए, ये रेफरेंस इसका ये रेफरेंस है, एक्स ए ले लिया इस तरफ, और दूसरा क्या है, ये जो पोर्शन ये देखिए छोटी पुल्ली से नीचे लिया रेफरेंस वाई बी, नीचे पॉजिटिव ले लिया ना। अच्छा वी, ये क्या है, वी कनेक्ट दीज रेफरेंसेस। अच्छा ये वैसे आपको ना एक और वो समझाने के लिए किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, इसको आप इग्नोर ही करें। बस ये आपको एक और आर्ट से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप जैसे आप कर रहे हैं ना उसी तरह करें। अब मुझे बताएं टोटल केबल लेंथ कितनी होगी, जल्दी बताएं। यहाँ पे दो केबल्स हैं तो एक्स ए कितना हो जाएगा, 2XA हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2XA, और इधर क्या हो जाएगा 1 2 3, कितना हो जाएगा +3YB, यानी 2XA +3YB प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। सादा सी बात है, आपने सिंपल फार्मूला लगा लिया, 2XA +3YB प्लस कांस्टेंट, डेरिवेटिव लिया 2VA +3VB इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से VA इसके बराबर आ गया, या आप इग्नोर अगर आप साइन इग्नोर करें तो VB किसके बराबर हो गया, 2/3 आ गया ना VA, मैग्नीट्यूड जस्ट हमने लिखी। इसी तरह AT किसके बराबर हो गया, -3/2, या मैग्नीट्यूड देखी तो VB किसके बराबर हो जाएगा, यानी हाँ ठीक है, AA लिखा है, AT नहीं लिखा, AA है, सही है। अच्छा जी, अब ये देखें यार, इसको छोड़ें, ये मैग्नीट्यूड जो है मैंने लिख दी, क्या है VA 3/2 VB है, और VB किसके बराबर है 2/3V है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का रिलेशन इधर से डायरेक्ट आ जाता है, बाकी चीजों को छोड़ें। अब आ जाए जी, क्या मैंने लिखा है कि VA किसके बराबर हो गया, VA उसने लिखा हुआ है कि, पढ़ें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में आए ना जी, वो कहता है जी कि सिलेंडर जो है वो बी इज मूविंग डाउन, ठीक है ना, वो डाउन मूव कर रहा है। मैं कहता हूं यार कि डाउन को मैंने नेगेटिव लेना है, अप को मैंने लेना है पॉजिटिव, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं ना, अब मैं लिख सकता हूं कि -1.2 जे लिख सकता हूं ना, तो मैंने क्या लिखा है, वही लिखा है कि -1.2, जो कि वो डाउन मूव कर रही है वेलोसिटी, तो इसका मतलब है VA की कितनी आ गई, ये -1.8 आ गई है, ठीक है ना। अब ये जे आ गया ना, लेकिन अब जे में तो वो है नहीं, तो हमने तो ये देखना है कि, मेरी बात सुने, इधर आए, ये ब्लॉक अगर डाउन मूव कर रहा है तो ये ऊपर नहीं मूव कर रहा होगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, इधर देखें, पढ़ें, ये रेफरेंस हमने लिया था इस तरफ पॉजिटिव, तो इसका मतलब है नेगेटिव आया तो ब्लॉक फिर ऊपर ही मूव कर रहा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली यहां से भी बात आपकी वेरीफाई हो गई। देखें ये कितना आ गया नेगेटिव, ये जे को छोड़ देना, जे तो वैसे वो इधर से चुके आ गया ना, हमने वो वैल्यू जो पुट की। अब आपने रेफरेंस लिया हुआ था इस तरफ पॉजिटिव, ये देखें आपने रेफरेंस लिया एक्स इस तरफ पॉजिटिव है, अगर कोई चीज इधर मूव कर रही है तो पॉजिटिव है, अगर इधर मूव कर रही है तो नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव आंसर आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो इस तरह मूव कर रहा है, यानी अप मूव कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमें पता चल गया, सही है ना, हमें नेगेटिव, हमें इसके साथ ये लिखने की जरूरत नहीं। अब इसी तरह एक्सेलेरेशन पे आ जाए, तो एक्सेलेरेशन ऊपर था, एक्सेलेरेशन कितना था, वो कह रहा था कि एक्सेलेरेशन वो ऊपर मूव कर रहा है, वो अप है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन में है, ले जी, तो ये जनाब ये डायरेक्शन में, तो ये 3J आ गया, जे को आप इग्नोर कर देना क्योंकि उधर आपने उस डायरेक्शन में जो है वो जे नहीं है, तो हमें पता चल गया कि ये जो कि ए पॉजिटिव है, तो आपका रेफरेंस क्या आपने लिया हुआ है, रेफरेंस आपने इस तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है, तो वो पॉजिटिव ही आया है, तो इसका मतलब है वो डाउन मूव कर रहा है, यानी एक्सेलेरेशन डाउन है उसका, यानी उसका एक्सेलेरेशन डाउन है, मूव अप कर रहा है, लेकिन एक्सेलेरेशन इज डाउन, उसकी डायरेक्शन डाउन है। जल्दी बताएं यार इस प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन है या नहीं। बाकी रह गई ये डायग्राम, ये मैंने इसलिए किया कि इन दोनों को आपस में वैसे मिला दिया है आप आसानी के लिए, ताकि
इनको कनेक्ट करके, ताकि हमें वो जो वाई जे या वाली है ना वो थोड़ी आसानी रहे। हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ये सारी जे में ही है, ठीक है ना, तो ये आसानी के लिए किया है। ये आप बाद में मुझसे वॉइस करके समझ लेना, इसका कोई फायदा नहीं, आपने बस यहाँ तक लिमिटेड रहना है जो मैंने आपको किया है ना प्रॉब्लम। चलें बताएं यार, इसमें कोई क्वेश्चन है? जल्दी बताओ जल्दी, अभी एक क्वेश्चन हमने सिर्फ और करना है। 2/3 का क्या बताऊं जी? 2/3 ये है कि ये इस फार्मूला से आ गया ना कि वी ए कितना है, 3/2 है, या वी भी 2/3 है, एक दूसरे का ये इधर चला गया, ये उस तरह आ गया। ये तो फार्मूला में है ना, इधर से ये आ गया, तो ये हमने बस उसमें लिख दिया, बाकी वैल्यू पुट के निकाल लिया जी। सही हो गया या नहीं सही हुआ? आज हैं जी वन लास्ट, और आपके लिए जो है वो एक इंटरेस्टिंग बस ये प्रॉब्लम, तवज्जो। वो कहता है 2/10, वो कहता है कि डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट ए। ये कार्ट ए है, ये छकड़ा कार्ट जो है ना वो इसको कहते हैं, ये जो सही है ना, इफ सिलेंडर बी इज हैज अ डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 2 फीट पर सेकंड। ये देखें ये नीचे जा रहा है 2 फीट पर सेकंड से। एट द इंस्टेंट इलस्ट्रेटेड द टू पुलिस एट सी आर पिवोटेड इंडिपेंडेंटली। जल्दी मुझे बताएं कि पहला रेफरेंस कहाँ पे बनेगा? पहला रेफरेंस ये इनके सेंटर पे बनेगा या नहीं बनेगा, इन पुलिस के सेंटर पे? ये देखें पहला रेफरेंस आप क्या आराम से यहाँ पे बनाओगे सीधा इस इन पुलिस के, ये देखें सेंटर से एक रेफरेंस ये बन जाएगा जी, ठीक है ना। और दूसरा रेफरेंस भला कहाँ पे बनेगा? दूसरा रेफरेंस बनेगा ये देखें ऐसे, यानी इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है यहाँ तक ऐसे, ये रेफरेंस बनेगा। और ये जो है वो बनेगा, ये तीर का निशान इधर, और फिर इधर तीर का निशान ये ऐसे। ये मैंने आपको वैसे ताज़ा बना के दिए सोल्यूशन से पहले पहले, ताकि आपको बात समझा दूं। एक रेफरेंस हमारा बन जाएगा ये, और दूसरा रेफरेंस बन जाएगा हमारा, ठीक है या नहीं? सही जल्दी बताओ। ये आ जाएगा, इसको आप कह लें कि एस ए कह लें, इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नेम रख लें कि ये है एस ए, आपकी मर्जी एक्स ए लिख लें, कोई मसला नहीं। इसको क्या कह दें कि वाई बी, ओके है। चलें इसको मैं अब क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। आए जी, इसके प्रॉब्लम नंबर है जो 2/10। ये देखें ये रेफरेंस लिया है, ये वाई बी लिख दिया। सर रेफरेंस सेंटर से लेंगे यार, सेंटर से ले लें, पुल्ली से लेना है बस, किसी पॉइंट से ले लें, परेशान क्यों हो रहे हैं। चलें जी, ये वाई बी आ गया, पुल्ली के सेंटर से ले लेना, जो कि सेंटर फिक्स रहता है ना, वैसे तो पुल्ली घूमती भी है। चलें जी, तो आ जाए जी, वाई बी आ गया, और इसका नाम ये देखें एस ए मैंने रख दिया, नीचे लिख दिया। जल्दी बताएं डिस्टेंस कितना बनेगा, केबल का कनेक्शन बताएं। ये दो केबल के पोर्शन है, तो ये 2YB आ गया, और इधर कितने, 1 2 3 3 है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 2Y3Y प्लस एस से। अब मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा, सिर्फ आपको आपने लिख लेना है, साथ लिखना चाहें आसानी के लिए, चूंकि जीरो हो जाना है। डेरिवेटिव लिया, 0 आ गया, 2VB 3VA VA2, ये मैं साइन इग्नोर करके मैंने लिख दिया, देख ले मैंने साइन को कंसीडर ही नहीं किया, ये आ गया। अब आ जाए जी, ये जब फार्मूला आ गया, अब आंसर पे आ जाए। उसने कहा है कि ये डाउनवर्ड इसकी वेलोसिटी है, तो लें जी हमने वेलोसिटी जो है वो पुट की, किसकी, वी बी की, डाउन पुट की, तो ये कितना आ गया 4/3, ये 1.33 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताएं कि अगर जो है वो वी बी डाउन है तो ऑटोमेटिकली ये भाई अप ही जाएगा ना, सही है। तो इसने क्या है वो अप जाना है जी। सर जी आपने जो ऊपर रेफरेंस लिया है वो ऐड क्यों नहीं किया, जो स्ट्रेट लाइन थी? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई, जो स्ट्रेट लाइन थी उसको क्यों लेना है भाई, वो उसके लिए अलग रेफरेंस है ना। देखो हमने रेफरेंस दो लिए हैं, इसके लिए ब्लॉक बी के लिए रेफरेंस है ये। अब रह गया, हाँ ये पोर्शन आप कह रहे हैं ना, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। आप कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ये पोर्शन था ये वाला, ये मैंने क्यों नहीं लिया। तो भाई ये पोर्शन भी तो कांस्टेंट रहता है ना, इसने चेंज नहीं होना, इसने तो चेंज रहना ना, ये कांस्टेंट है। ये देखें ये क्या है, ये कांस्टेंट रहना है, सही है ना। तो इस वजह से इसको जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज कांस्टेंट रहे वो आपने उसको नहीं कंसीडर करना, जो वेरिएबल है वही लेनी है जी।
सर दो पुलिस के दरमियान, मैं समझ गया हूँ ना, बता दिया आपको, दो पुलिस के दरमियान से गुजरी है, ये देखे ना, इनके दरमियान से गुजरी है, तो ये कांस्टेंट है, इसने चेंज ही नहीं होना, इसने इतने का इतना ही रहना है, तो इस वजह से इसको आपने नहीं लेना, आपने सिर्फ ये वेरिएबल है और ये दो वेरिएबल है, बस जो वेरिएबल है वो लेने हैं। ये अब आप रूटीन बना लेना, करेंगे प्रॉब्लम तो आपको समझ आएगी। मैंने सोल्यूशन ड्राइव में पहले ही पुट कर दिया हुआ है आपके काम के लिए, मैं तो पहले ये काम करता हूँ और फिर जो है बाद में आपको लेक्चर देता हूँ। हाँ जी सर, ये नहीं, अच्छा यार, तो ऊपर वाली लाइन भी तो कांस्टेंट ही है ना। अच्छा ये लाइन नहीं, तो ये वाली जो ऊपर वाली ये लाइन है, ये वाली पुल्ली, तो ये सेगमेंट भी कांस्टेंट है, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो वेरी कर रहे हैं वो सिर्फ ये सेगमेंट दो और ये वाले तीन सेगमेंट, बस ये तब्दील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बाकी वाले चेंज नहीं हो रहे, वो वैसे ही डिस्टेंस कवर करने के लिए हैं। आ जाए यार, बहुत खपा रहे हैं आप लोग। ये देखें जी, 2VA ये आ गया, अब VA किसके बराबर हो गया, 3/4। ओके, कांस्टेंट कैसे, अल्लाह, देखिए कांस्टेंट कैसे बताया है कि भाई जो चीज देखो पुलिस के दरमियान गैप है, अब कोई चीज जितनी मर्जी मूव करे, ये ऊपर जाए तो ये तो फिक्स रहना है ना, इसने चेंज होना ही नहीं, ये एज ए यूनिट इधर मूव करता जाएगा, उतना जिसने मूव करना है ब्लॉक ने, वो इस डिस्टेंस की वजह से मूव कर रहा है। सही है ना, ये पोर्शन जो कि सिर्फ डिस्टेंस को कवर करने के लिए है, इसका कोई ताल्लुक नहीं हमारी मोशन से, ठीक है ना जी। यही तो बात आपने समझनी है ना कनेक्टेड बॉडीज में, कि ये पोर्शन अगर आप ले लेंगे तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है ना, जो वेरी कर रहा हो सिर्फ उस केबल को पोर्शन, अब देखे ना, ये इसकी लेंथ थोड़ी होती जाएगी, इसकी ज्यादा होती जाएगी, ये ऊपर जाएगा, ये कम होता जाएगा, लेकिन ये तो इतने के इतने रहने हैं ना, इन्होंने चेंज नहीं होना जी। तो ये थे जी, आपने निकालनी थी, क्या चीज निकालनी थी, वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी निकल आई है। ये सॉरी अल्लाह, मैंने वो भी बंद कर दिए सोल्यूशन भी, ठीक है। तो सोल्यूशन भी मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैं एक मिनट खोल लेता हूँ जस्ट। ये प्रॉब्लम नंबर था 2/ जो है वो 208, हाँ जी 209 था, ये 210 था, ठीक है। अब हो गया, चले जी, वेल एंड गुड। तो ये प्रॉब्लम आपकी बाकी लिस्ट पड़ी हुई, इंशाल्लाह हम 2/11 कल करेंगे, और ये ओके हो गया आज का लेक्चर। आपने इसी तरह जो है ना वो प्रॉब्लम करने हैं, सही है। तो ये आपने देखा बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, तो ये आपका ही फायदा है इसका, ठीक है ना। पेपर्स कब में, पेपर जब होंगे मुझे पता चलेगा, सही है ना, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक हो गया। चलें जी, अल्लाह हाफिज। यार थक ही जाता है बंदा, क्विज ले ले साथ, यार लूंगा कल क्विज, ठीक है ना, डोंट वरी, हम इंशाल्लाह हफ्ते को लेंगे क्विज, हफ्ते को लेंगे ना इकट्ठा, एक अलग काम करेंगे, हफ्ते को हम क्विज लेंगे, आप लोगों को जो है ना वो क्विज लेते हैं, डोंट वरी, सही है ना। अभी साथ नहीं लिया जा सकता ना, अभी और भी बड़े काम है, अभी 2 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर है 2020 सेशन का, और सॉरी 2018 का, सही है।